दोस्तों, ताइवान पर चीन के हमले की जो आशंका है वो 2025 में और भी बढ़ गई है। अमेरिका और अन्य देशों की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की अगर माने तो चीन अपनी सेना की ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है और ताइवान के सीमा के करीब करीब कई मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। एक्सपर्ट का इस पर यह कहना है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है और वह उसे बलपूर्वक अपने अधीन लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ताइवान उसमें मिलने को तैयार नहीं। ताइवान ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को भी मजबूत कर लिया और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन भी ताइवान के साथ है। तो अभी हाल ही में ताइवान को अमेरिकी फाइटर जेट F-16 वाइपर मिलने की भी खबर सामने आई। फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव काफी बढ़ चुका है, जिससे पूरे एशिया क्षेत्र में शांति को खतरा हो सकता है। ऐसे ये भी सिर्फ खबर है। इस हिसाब से अगर देखें तो 2 दिन पहले ही 2 अप्रैल को ब्रिटेन ने अमेरिका, यूरोप संघ और जापान के साथ मिलकर ताइवान के आसपास चीनी सैन्य अभ्यास पर चिंता जाहिर की थी और संयम बरतने को और क्षेत्र में शांति को कमजोर करने वाली जो कार्रवाई है उससे बचने को भी अपील की। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में एक प्रवक्ता ने कहा कि हम ताइवान के आसपास चीन के अन्य जो सैन्य सुरक्षा है उस सैन्य अभ्यास को लेकर हम चिंतित हैं, जो कि तनाव बढ़ा रहा है और ताइवान स्ट्रेट में खतरनाक वृद्धि का भी जोखिम पैदा कर रहा है। अब दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा जरूर मानता है और यही वजह है कि उसने इस छोटे से देश में हमेशा से दूसरे देशों के दखल का विरोध किया। चीन की जो विदेश नीति है उस कहती है कि दुनिया में एक ही चीन है और ताइवान उसी का हिस्सा है। इसीलिए चीन किसी भी देश से संबंध तभी बनाता है जब ताइवान को अलग देश के रूप में नहीं मानता। वहीं ताइवान की राय बिल्कुल अलग है। वह खुद को स्वतंत्र देश के रूप में भी मानता है और मान्यता देता है। अमेरिका सहित अन्य